हेलो एवरीवन, मैं हूँ उपासना शर्मा। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी में गणेश चतुर्थी पे निबंध या लेख कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी एक प्रसिद्ध हिंदू धर्म त्योहार है जो भगवान गणेश के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो भगवान शिव और देवी पार्वती के सबसे छोटे पुत्र हैं। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। हिंदू पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह में मनाई जाती है। भगवान गणेश के जन्म की कहानी बहुत दिलचस्प है। कहानी के अनुसार एक बार जब देवी पार्वती स्नान करना चाहती थी तो उनकी रक्षा के लिए किसी को गलती से घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए आसपास कोई परिचारक नहीं था। इसलिए उसने पेस्ट से एक लड़के की छवि बनाई, जिसे उसने अपने शरीर को शुद्ध करने और उसमें जीवन डालने के लिए तैयार किया। इस प्रकार गणेश का जन्म हुआ। गणेश की असली पहचान से अनजान भगवान शिव आए और भगवान गणेश ने उन्हें घर में प्रवेश करने से रोक दिया। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और गुस्से में आकर लड़के का सिर काट दिया। ये जानकर कि भगवान गणेश का सिर काट दिया गया है, देवी पार्वती हैरान रह गई और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि भगवान गणेश आपके पुत्र थे। सच्चाई सुनने के बाद भगवान शिव को गहरा अफसोस हुआ और उन्होंने अपने अनुयायियों को गणेश को ठीक करने के लिए सबसे पहले मिलने वाले जीवित प्राणी का सिर खोजने का निर्देश दिया। वे केवल एक हाथी का सिर ढूंढने में सक्षम थे और लड़के को वापस जीवित कर दिया। इस प्रकार उसे हाथी के सिर वाला रूप दिया गया। गणेश चतुर्थी 10 दिन तक मनाई जाती है और त्योहार से हफ्तों पहले भगवान गणेश के स्वागत के लिए घरों और सार्वजनिक स्थानों को धोया जाता है और रंगीन रंगोली, फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। गणेश चतुर्थी की शुरुआत पहले दिन अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने से होती है, जो वैदिक मंत्रों के जाप और पूजा के बीच पूरी होती है। गणेश चतुर्थी के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठानों में प्राण प्रतिष्ठा और गहरी प्रार्थनाओं और धार्मिक गीतों के साथ आरती करना शामिल है। ये त्योहार समुदाय और एकजुटता की भावना सिखाता है, क्योंकि लोग अपने घरों और सार्वजनिक पंडालों में भगवान गणेश की मूर्ति लगाने के लिए एक साथ आते हैं। भगवान गणपति को घर में एक दिव्य अतिथि की तरह माना जाता है और इसलिए घर में जो कुछ भी बनता है वे सबसे पहले उन्हें अर्पित किया जाता है। इन 10 दिनों तक उनकी मूर्ति को 1 मिनट के लिए भी घर में अकेला नहीं छोड़ा जाता। इस दौरान लोग व्रत रखते हैं और मांसाहार खाने या शराब पीने से परहेज रखते हैं। भक्त सम्मान और भक्ति के प्रतीक के रूप में भगवान को मिठाइयाँ, फल और फूल चढ़ाते हैं। भगवान गणेश की महिमा और शिक्षा की आराधना करते हुए वातावरण मधुर भजनों, कीर्तन और आध्यात्मिक संवादों से भरा होता है। इस त्योहार में रोमांचक धार्मिक यात्रा भी निकलती है, जिसमें मूर्ति को बहुत धूमधाम संगीत और नृत्य के साथ सड़कों पर ले जाया जाता है। ये धार्मिक यात्रा देखने लायक होती है, क्योंकि लोग अपने प्रिय भगवान की उपस्थिति का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। भगवान गणेश की खूबसूरती से तैयार की गई मूर्तियों को रखने के लिए सजावटी पंडालों का निर्माण किया जाता है। ये पंडाल अक्सर विभिन्न विषयों का प्रतिनिधित्व करते हुए सांस्कृतिक और सामाजिक संदेश भी प्रस्तुत करते हैं। उत्सव के अंतिम दिन उत्सव अपने चरण पर पहुंच जाता है, जब भगवान गणेश की मूर्ति को विसर्जन के लिए एक भव्य यात्रा में ले जाया जाता है। विसर्जन समारोह भगवान गणेश की उनके स्वर्गीय निवास कैलाश पर्वत पर वापसी का प्रतिनिधित्व करता है। लोग ईश्वर को भावभीनी विदाई देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और आने वाले वर्ष के लिए उनका आशीर्वाद चाहते हैं। विसर्जन नदियों, झीलों या समुद्र जैसे जल निकायों में होता है और ये प्रार्थनाओं, मंत्रों और उत्सवों के साथ होता है। गणेश चतुर्थी को बहुत रुचि और भक्ति के साथ मनाया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये लोगों के जीवन में अच्छी संपत्ति, समृद्धि और ज्ञान लाता है। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये भगवान गणेश के प्रति स्थिरता, विश्वास, प्रेम और भक्ति की अभिव्यक्ति है, जिन्हें कठिनाइयों का निवारण करने वाला और सफलता और धन देने वाला माना जाता है। ये त्योहार एकता
और समावेशिता के मूल्यों के बारे में है। जैसे ही लोग गणेश चतुर्थी मनाने के लिए एक साथ आते हैं, वे भगवान गणेश की शिक्षाओं को समझते हैं और सकारात्मक ज्ञान और आध्यात्मिक विकास से भरा जीवन जीने की प्रेरणा पाते हैं।